Morning to all of you. So, as I told you in my video on the previous one, today we are going to discuss about the first chapter of Organic Class 12. What is the first chapter in the Organic Class 12? That is Haloalkanes and Haloarenes. हम आज आपको यहाँ पर Haloalkanes and Haloarenes की स्टडी करवाएंगे। ओके, अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स होते क्या है। हैलोएल्केन्स दैट मींस जो आपके एलिफैटिक कार्बन होते हैं। एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड, जैसे मैंने लिखा CH4, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH3। ओके, जैसे मैंने लिखा C2H6। तो इनके नेम से आप अवेयर हैं। ये आपका इथेन है, ये आपका मीथेन है और ये आपका प्रोपेन है। यू नो दैट। ओके, जो इनके डेरिवेटिव्स होंगे, जैसे मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बनाती हूँ CH3Cl CH3 CH2 CH2 Cl CH3 CH2 Cl। तो आपने बेसिकली यहाँ पर क्या फोकस किया? हैलोएल्केन्स में। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं हैलोएल्केन्स, और हैलोएल्केन्स में हम फोकस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। कि अगर इंट्रो आपसे पूछा जाए कि हैलोएल्केन्स एग्जैक्टली होते क्या है, तो ऑब्वियसली हैलोएल्केन्स होते हैं आपके एलिफैटिक के डेरिवेटिव्स जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, उनकी बात चल रही है। हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल बनाए हैं, मीथेन बनाया है, प्रोपेन बनाया है, देन ईथेन बनाया है। उसके बाद क्लोरीन के डेरिवेटिव्स उसको साइड में शो किया हुआ है, और अब हम आपको इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन करवाएंगे। When the hydrogen atom of alkane will be replaced or substituted by the halogen atom is known as haloderivatives. इनको आप haloderivatives कहते हो। उसके बाद जब haloderivatives की बात चलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात चलती है किस चीज की? क्लासिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लासिफिकेशन में क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लास 11th में आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। कार्बन एटम की कैटेगराइज हम करते हैं कार्बन एटम को, और अच्छी तरीके से आपने इसको स्टडी भी किया होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के बिहाफ पर हम इसको कार्बन एटम की कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में बोलेंगे। अब ये है आपके प्राइमरी, हम आपको दिखाएंगे हेलो डेरिवेटिव, सेकेंडरी हम आपको यहाँ पर हेलो डेरिवेटिव दिखाएंगे, और टर्शियरी हेलो डेरिवेटिव भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया CH3 CH2 Br। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच्ड है बेटा, और ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक कर रहा है? 1 कार्बन से। तो ये कहलाएगा आपका 1 डिग्री। ओके, अब यहाँ आप 2 डिग्री को देखिएगा। 2 डिग्री में देखिए हैलोजन अटैच्ड है। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन एग्जैक्टली कितने कार्बन से अटैच हो रहा है? 2। तो ये आपका कहलाएगा 2 डिग्री। यहां देखिएगा CH3 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 Br। यहां जो हैलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन से लिंक कर रहा है, वो एग्जैक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड हो रहा है? 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री। जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चों से पूछती हूँ मैं कि भाई ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी, आपको इसके आइडेंटिफिकेशन आ गए। अगर मैं आपको इसका IUPAC पूछूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बोला भी था कि आपका ऑर्गेनिक पार्ट को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए IUPAC, आइसोमेरिज्म और मैकेनिज्म पोर्शन बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो उसी बिहाफ पर अगर इनकी आयोपेक नेमिंग हमको करनी हो, तो हम इनका आयोपेक नेमिंग क्या करेंगे, उसका एक रिव्यू देते हैं आपको। 2 कार्बन यू आर एबल टू सी। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट चेन हम यूज करते हैं एक, सिंगल बॉन्ड के हम लिए क्या लगाते हैं? ए। अब Br के लिए क्या होता है? हेलो, और हैलोजन जो होते हैं हेलो डेरिवेटिव्स, उनको हम क्या यूज करते हैं? एज अ प्रीफिक्स। तो यहां हम लिखेंगे ब्रोमो इथेन। अगर इसका नेमिंग हमें करना होगा तो लॉन्गेस्ट चेन हमको लेना होगा। मैंने आपको बताया था IUPAC का नाम लिखते समय लॉन्गेस्ट चेन का ध्यान जरूर रखें कि आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो 1 2 3 you are able to see the chain over here. Longest chain 3 कार्बन एटम।
जो Br मिल रहा है वो आपको मिल रहा है सेकेंड पोजीशन, तो आप लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। जब आप इसका कॉमन इसका IUPAC नेम करवाते हो तो उसके IUPAC नेम के लिए सेम 1 2 3 यही लॉन्गेस्ट चेन हम लेंगे। सेकेंडरी पोजीशन पर आपको सेकंड नंबर पर मिथाइल भी दिखाई दे रहा होगा और ब्रोमो भी दिखाई दे रहा होगा। एज यू नो दैट मिथाइल और इथाइल एल्काइल। इस वीडियो में आपने क्या देखा, बहुत ही इजी, क्या दिखा आपको, ये है आपका ब्रोमो इथेन, ये है आपका ब्रोमो प्रोपेन, ये आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इजीली आपने IUPAC नेम इसके देखे, चेक किए, प्राइमरी देखा, सेकेंडरी देखा, टर्शरी देखा, इतना आपने क्लासिफिकेशन सीख लिया। अब आपको मैं अलग एक क्लासिफिकेशन बताती हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। इसमें आपके बहुत सारे डेरिवेटिव्स फॉर्म होंगे, जैसे कि मैं यहाँ आपको डेरिवेटिव बनाकर दिखाऊँ। एक डेरिवेटिव आपका बनेगा, जैसे मैंने लिखा CH3Cl, एक हमने लिखा CH2Cl2, एक लिखा CHCl3, एक लिखा CCl4। यहाँ आपको कितने हैलोजन एटम दिखाई दे रहे हैं, एक, 1। ओके, सो दिस कंपाउंड कंटेनिंग ओनली 1 हैलोजन एटम, इसको हम मोनो बोल देंगे, मोनो डेरिवेटिव। दिस इज मोनो डेरिवेटिव। हाउ मेनी हैलोजन यू आर एबल टू सी इन दिस वीडियो, दिस इज 2, इसको हम बोल देंगे डाई डेरिवेटिव। हाउ मेनी हैलोजन यू आर एबल टू सी, 3, इसको हम बोल देंगे ट्राई डेरिवेटिव। एंड हाउ मेनी हैलोजन यू आर एबल टू सी इन CCl4, 4, इसको हम बोल देंगे टेट्रा, और यहीं से कंसीडर कर देंगे पॉली डेरिवेटिव। ये दोनों हम पॉली हैलो डेरिवेटिव कंपाउंड्स में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर देखा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये आपने क्लासिफिकेशन यहाँ पर हैलो डेरिवेटिव का देख लिया। अब ऑन द बिहाफ ऑफ द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, बहुत ही स्पेशल पोजीशन है बेटा, बहुत ही स्पेशल चीज है जो मैं आपको आज बता रही हूँ इस वीडियो में, जरूर सीखिएगा, क्योंकि ये नेम आपको नॉट इन दिस चैप्टर, इन कमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में भी परेशान करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छी 2 पोजीशन करके दिखाती हूँ, दोनों पोजीशन को देखना है आपको अच्छे तरीके से। इफ एनी ग्रुप अटैच्ड, एनी हैलोजन अटैच्ड इन द अनसैचुरेटेड कार्बन, जो आपका डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड कार्बन है, अगर कोई हैलोजन उसी पर अटैच होता है तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं विनाइलिक, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। ओके, और अगर कोई ग्रुप, जस्ट यहां देखिएगा अच्छे तरीके से, अगर कोई ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाले, बगल वाले कार्बन पर अटैच होता है तो इस पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, एलाइल ब्रोमाइड। ये बहुत ही स्पेशल पोजीशन है बेटा, बहुत ज्यादा स्पेशल पोजीशन है, विनाइलिक एज वेल एज एलाइलिक। ये दोनों पोजीशन आपको याद करनी है। अगेन आई रिपीटेड, अगर कोई ग्रुप अनसैचुरेशन पर अटैच्ड होगा कार्बन पर तो वो विनाइलिक कहलाएगा, और एडिशन कार्बन पर होगा तो वो एलाइलिक कहलाएगा। ऑन द बिहाफ ऑफ द हैलोजन you are able to see mono, di, tri, tetra considered to be polyhaloderivative compound. On the according to the carbon atom, क्या देखा आपने, कार्बन एटम के अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इस पूरी वीडियो में बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली है, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी मिली है कि किस तरीके से हैलो डेरिवेटिव को भी कितने सारे फॉर्म में हम कैटेगराइज करेंगे और हम पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इस वीडियो को और टू बी कंटिन्यू रखकर बहुत ही अच्छी इनोवेटिव वीडियो डालकर आपका ऑर्गेनिक पार्ट इनहेंस कराने की मैं कोशिश करूंगी। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, गो थ्रू माय लिंक ऑल्सो। आप देखेंगे उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेल करनी है केमिस्ट्री पॉइंट की, तो आप उस लिंक को ओपन कीजिए। फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, free of cost, no fee, anything. You need to fill the form and submit the form and avail the classes. God bless you all.